अच्छा ठीक है, फाइनली इट्स राइट हियर राइट नाउ। हाशरा ट्रेनिंग आर्क मूवी इज़ फाइनली रिलीज्ड और हमने इसको वॉच भी कर लिया है, हमने इसको ठीक से ऑर्गेनाइज भी कर लिया है। बाकी अगर तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी है या तुम्हें डीमन स्लेयर के फर्दर स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो को भाई यहीं से ड्रॉप कर दो, बाद में मत कहना कि हमें स्पॉयलर दे दिया है। तो चलिए बगैर किसी देरी के अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एज़ वी ऑल एक्सपेक्टेड, इस मूवी को वहीं से स्टार्ट किया गया जहाँ पर से हमने डीमन स्लेयर का तीसरा सीज़न छोड़ा था। याद होगा आप लोगों को कि हमने कहाँ से वो सीज़न छोड़ा था, जब हमने तो की और हान तेनको की फ़ाइट भी देखी थी, हमने टांजीरो की गिनिया की फ़ाइट भी इवन देख के रखी थी। इसके अंदर जब नेज़ुको प्रॉपरली ठीक होने लगी थी, वहीं पर से सीज़न ड्रॉप हो गया था द स्वॉर्ड विलेज आर्क से। अब ये मूवी स्टार्ट हुई है स्वॉर्ड विलेज आर्क के मिडल से। कहने का मतलब है कि वहीं से जहाँ पर से टांजीरो, गिनिया और नेज़ुको लड़ रहे थे, हान तेनको के साथ तोकितो लड़ रहा था क्योको से, वहीं से ये मूवी स्टार्ट हुई है और हमें स्वॉर्ड विलेज आर्क का भी थोड़ा सा पीछे से रिव्यू कराया गया है। ये चीज़ें तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट तक चली हैं इस मूवी के अंदर और बाकी फिर इसके आगे हमें द रियल मूवी दिखाई जाती है स्वॉर्ड विलेज आर्क के ख़त्म होने के बाद। जैसा कि हमें ऑलरेडी मालूम है कि इस मूवी में न्यू हाशिरास को कवर किया जाने वाले, जस्ट लाइक सैनमी एंड ओबोनाई, इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस होने वाला है। तो सैनमी एंड ओबोनाई मूवी के स्टार्ट के अंदर जाते हैं एक जगह के ऊपर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीमंस अपने आप को गॉड बनाकर वहाँ के ऊपर रखते हैं और उन डीमंस ने काफ़ी ज़्यादा औरतों को और इंसानों को उस जगह पर कैद कर कर रखा हुआ है। ओबोनाई दूसरे डीमन स्लेयर से कंफर्म करता है कि क्या तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ठीक है कि यहाँ पर जो है वो डीमंस रहा करते हैं। तो वो कहते हैं हमें 100% कंफर्म है कि यहाँ पर डीमंस हैं। इतने में ही उन दोनों के ऊपर अटैक हो जाता है बाय ए डीमन, जिसका ब्लड डीमन आर्ट होता है घने सारे डीमंस को जनरेट करना, जो कि धुएं की तरह उड़ रहे थे। सैना में अपनी वाइंड ब्रीदिंग के 4th फॉर्म को यूज़ करता है एंड दैट फॉर्म इज़ माइंड ब्लोइंग मैन। उसकी इस फॉर्म से सारे डीमंस कटते हुए चले जाते हैं और उन सब का सर नीचे गिर जाता है, खून पानी की तरह बहने लगता है और ये सीन देखकर बड़े बड़ों के रोंगटे खड़े हो गए थे। यानी नंबर 2 हाशिरा इज़ फाइनली completely revealed to us and then उससे भी बड़ा एक शॉक, ओबोनाई की ब्रीदिंग टेक्निक, स्नेक ब्रीदिंग भी हमारे सामने रिवील होती है। उन डीमन से ओबोनाई भी फाइट करता है, लोगों को बचाता है और ओबोनाई की स्नेक ब्रीदिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक ब्रीदिंग स्टाइल एंड ब्रीदिंग टेक्निक। यानी कि ओबोनाई की जो ब्रीदिंग फॉर्म थी वो सांप की तरह सब लोगों को काटती हुई चली जा रही थी, सारे डीमंस को ख़त्म करती हुई चली जा रही थी। अब यहाँ पर से सीन हमारा ड्रॉप होता है। हाशिराज वापस आने के बाद मीटिंग के अंदर जाते हैं और उस मीटिंग के अंदर जैसे कि आपको पता ही होगा, हम एपिसोड में डिस्कस करते रहते हैं, मित्सुरी ने कहा था कि उसके ऊपर जो मार्क अनलॉक हुआ है वो मार्क उसकी ब्रीदिंग टेक्निक के बजाय उसके हार्ट पंपिंग एंड लव समथिंग की वजह से हुआ है। तो एक सर्टिफिकल आंसर नहीं था, तो मित्सुरी अपोलोजाइज़ करती है अपने इसके ऊपर कि मैं एक अच्छा आंसर नहीं दे पाया, आई एम रियली सॉरी। एंड देन ओबोनाई भी इस पर काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है। यहाँ पर ही हम देखते हैं कि इस बात पर सैनमी को बहुत ज़्यादा शौक लग रहा था। बट एनीवेज इन सारी चीज़ों को साइड पर रखते हैं। इन हाशिराज की जो ट्रेनिंग थी, इसकी मीटिंग के बाद जो हाशिरा मीटिंग हुई है इधर के ऊपर, इस मीटिंग के बाद हमें जो सीन दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका वेट हम लोग बहुत ज़्यादा अरसे से कर रहे थे। फाइनली नेज़ुको एंड सिनेत्सु आर बैक देयर। नेज़ुको वहाँ धूप में खड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी और जैसे ही सिनेत्सु की नज़र नेज़ुको के ऊपर पड़ती है वो फ़ौरन से ही बोलते कि यार तुम धूप के बगैर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लगती थी एंड देन अब नाउ तुम धूप के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। बट नेज़ुको उसका वेलकम बैक तो करती है बट एज उसे इनोसुके बुलाती है। सिनेत्सु उस पर खुश तो हो जाता है बट वो कहता है ये है कहाँ, मैं उसे बताऊंगा, अब ये मिले तो मुझे इनोसुके ज़रा। एंड अगर तुम इस मूवी के अंदर और भी कुछ एक्सपेक्ट करके रखा था तुमने तो आई एम रियली सॉरी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर और कुछ भी कवर नहीं किया गया है। जस्ट हाशिरा ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। ये मूवी जहाँ तक आई है बस यही है कि इस मूवी में तकरीबन तुम कह लो कि 3 एपिसोड हैं या 2 एपिसोड ने कवर हुई है डीमन स्लेयर की। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ स्वॉर्ड विलेज आर्क को छोड़कर, यहाँ पर हमें 2 एपिसोड दिखाई गई हैं डीमन स्लेयर की। इसके अलावा इस मूवी के अंदर कुछ ज़्यादा और चीज़ें कवर नहीं हुई हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर ऑलरेडी कर रखा है देन थैंक यू सो मच। एनिमे की एंड स्पेशली डीमन स्लेयर की मज़ीद वीडियोस भी इस चैनल के ऊपर आती रहेंगी। देन हमारे साथ बने रहिएगा और 10 एनिमे को डेली वॉच करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।